एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ही साइलेंट महामारी है जो ग्लोबल हेल्थ को खतरे में डाल रही है। कल्पना कीजिए, एक ही ऐसी दुनिया की जहां सिंपल इन्फेक्शंस का इलाज नहीं किया जा सकता। यह अब हकीकत बनता जा रहा है। एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल उन्हें कम इफेक्टिव बना रहा है, जिससे सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट्स भी रिस्क पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक ही कहता है। सुपरबग्स इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं जितनी तेजी से हम नई दवा नहीं बना पा रहे। हमारी आदतें, जैसे वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स की डिमांड करना या प्रिस्क्रिप्शंस को पूरा न करना, इस संकट को और बढ़ा रही है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के बिना छोटी चोटें भी जानलेवा हो सकती हैं। यह सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यह हर किसी की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन शायद कोई नई गोली नहीं, बल्कि हमारी अपनी नेचुरल डिफेंसेस को मजबूत करना है। एंटीबायोटिक्स ने मेडिसिन में क्रांति ला दी, जिससे कभी जानलेवा इन्फेक्शन से अनगिनत जानें बची। लेकिन वे सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसे वायरस के खिलाफ नहीं। बिना वजह एंटीबायोटिक्स लेने से आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी वनस्पोज होते हैं, जिससे उन्हें रेजिस्टेंस डेवलप करने का मौका मिलता है। एंटीबायोटिक्स बम की तरह होते हैं। वे हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन साथ ही फायदेमंद गट माइक्रोब्स को भी खत्म कर देते हैं। यह आपके माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और आपको फ्यूचर इन्फेक्शंस के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। मजबूत इम्यूनिटी के लिए एक हेल्दी गट बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल इस बैलेंस को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। हमें उनकी पावर का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जान बचाते हैं, लेकिन उनमें गंभीर रिस्क भी होते हैं। असली चैलेंज है अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बिना नई प्रॉब्लम क्रिएट किए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एवोल्यूशन इन वंशन है। बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, अडेप्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अपनी एंटीबायोटिक्स को पूरा न करने से सबसे टफ बैक्टीरिया जिंदा रह जाते हैं, जिससे सुपरबग्स बनते हैं। यह साइकिल दुनिया भर में 2 डिफीट ही जाती है, जिससे रेजिस्टेंस एक ही ग्लोबल इश्यू बन जाता है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे हम ड्रग्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम एंटीबायोटिक्स पर निर्भर करते हैं, हमारी नेचुरल डिफेंसेस उतनी ही कमजोर होती जाती है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ जर्म्स को मारने के बजाय अपने शरीर को मजबूत करने पर ध्यान दें। हर एंटीबायोटिक कोर्स आपके गट के डेलिकेट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और इन्फ्लेमेशन या एलर्जी बढ़ती है। यह नुकसान आपको फ्यूचर में एंटीबायोटिक्स पर ज्यादा निर्भर कर सकता है। एक खतरनाक साइकिल। ट्रू हेल्थ का मतलब है अंदर से रेजिलियंस बनाना, न कि लगातार मेडिकल इंटरवेंशन। बहुत ज्यादा इस्तेमाल से सी डिफिसाइल जैसे खतरनाक सेकेंडरी इन्फेक्शंस का भी खतरा बढ़ जाता है। सॉल्यूशन, अपने शरीर के सिस्टम्स को सपोर्ट करें, न कि सिर्फ जर्म्स पर अटैक करें। लंबे समय तक वेलनेस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। नेचुरल इम्यूनोथेरेपी एक ही नई स्ट्रेटजी है। होस्ट को मजबूत करना, न कि सिर्फ इन्वेडर पर अटैक करना। एक वेल नरिश इम्यून सिस्टम किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। एंटीबायोटिक्स के उलट, जो सीधे बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, नेचुरल इम्यूनोथेरेपी आपकी इम्यून सेल्स को अंदर से एम्पावर करती है। यह आपके शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स देने के बारे में है जिनकी उसे बीमारी से नेचुरली लड़ने के लिए जरूरत होती है। यह अप्रोच गंभीर इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स की जगह नहीं लेता, लेकिन यह छोटे इन्फेक्शंस के लिए उन पर हमारी निर्भरता को कम करता है। अपने शरीर के अपने डिफेंसेस को बहाल करके आप रेजिलियंस बनाते हैं और फ्यूचर में बीमारियों को कम करते हैं। नेचुरल इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर के साथ सामंजस्य में काम करती है, न कि उसके खिलाफ। नतीजा, आप मजबूत, हेल्दी आप अभी और फ्यूचर में भी।
आपकी इम्यून सिस्टम को अपने बेस्ट पर काम करने के लिए स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी इम्यून सेल डेवलपमेंट और ओन्टिविटी के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स को बूस्ट करता है और उन्हें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को बैलेंस करता है और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। सेलेनियम, विटामिन ए और बी विटामिन्स भी इम्यून हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से लोग इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जूझ रहे हैं, खासकर सर्दियों में। एक टारगेटेड ब्लेंड जैसे NIT इम्यून बूस्टर आपके शरीर को वो पूरा टूलकिट देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। एक साथ ये न्यूट्रिएंट्स एक पावरफुल रेजिलिएंट डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। सही न्यूट्रिएंट्स के साथ आपकी इम्यून सेल्स वंशन में आ जाती है। न्यूट्रोफिल्स जो फ्रंटलाइन सोल्जर हैं, बैक्टीरिया को निगलते और नष्ट करते हैं। जिंक और विटामिन सी द्वारा पावर्ड मैक्रोफेजेस मलबे को साफ करते हैं और अन्य इम्यून सेल्स को अलर्ट करते हैं जो विटामिन डी और ए पर निर्भर करते हैं। लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स अटैक्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और पिछले इन्वेडर्स को याद रखते हैं जिन्हें जिंक, सेलेनियम और बी विटामिन्स की जरूरत होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब है ज्यादा वांटिव इफेक्टिव इम्यून सेल्स। यह है नेचुरल इम्यूनोथेरेपी, एक सतर्क सक्षम इनर आर्मी बनाना। बीमार होने का इंतजार न करें, अपनी डिफेंसेस को हर दिन मजबूत रखें। न्यूट्रिशन लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए आपकी वांटिव स्ट्रैटेजी है। बैक्टीरिया ड्रग्स को हरा सकते हैं, लेकिन एक ही हेल्दी इम्यून सिस्टम को नहीं। एंटीबायोटिक्स सिंगल टारगेट वेपन्स हैं। बैक्टीरिया तेजी से अडेप्ट करते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम कई मोर्चों पर अटैक करती है। फिजिकल बैरियर्स, निगलने वाली सेल्स, एंटीबॉडीज और भी बहुत कुछ। बैक्टीरिया के लिए इन सभी डिफेंसेस का एक ही साथ विरोध करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स अडेप्टेबल और रिलेंटलेस होता है। अपनी इम्यूनिटी में इन्वेस्ट करना अल्टीमेट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना जो फ्यूचर प्रूफ हो, जिसे बैक्टीरिया हरा न सके। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक ही अंधेरे घर जैसा है और इन्फेक्शन अंदर छिपे हुए कीड़ों जैसा है। एंटीबायोटिक्स अंधेरे में जाल की तरह है, कुछ को पकड़ते हैं, दूसरों को मिस कर देते हैं। नेचुरल इम्यूनोथेरेपी सभी लाइट्स को ऑन करने जैसा है। कीड़ों के पास छिपने की जगह नहीं है और आपकी इम्यून सेल्स उन्हें साफ कर सकती है। लाइट ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर के डिफेंसेस को एक्टिवेट करता है। यह अप्रोच आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को बदलता है, जिससे यह इन्वेडर्स के लिए हॉस्टाइल हो जाता है। आप सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कई प्रॉब्लम्स को रोक रहे हैं। अपने घर को मेंटेन करने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ कीड़ों का पीछा करने पर। अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करें और अपनी हेल्थ पर कंट्रोल रखें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ही ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन आपके पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल ड्रग्स और आपके शरीर दोनों को कमजोर करता है। नेचुरल इम्यूनोथेरेपी एक स्मार्टर, सेफर तरीका है। अपनी इम्यून सिस्टम को जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट से नरिश करें। एक ही मजबूत इम्यून सिस्टम ऐसे अटैक्स लॉन्च करती है जिनका बैक्टीरिया विरोध नहीं कर सकते। अंधेरे में जर्म्स का पीछा न करें। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के साथ लाइट्स ऑन करें। एंटीबायोटिक्स का समझदारी से इस्तेमाल करें, लेकिन अपने शरीर को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाओ। अपनी इम्यूनिटी में इन्वेस्ट करें, यह आपकी सबसे बड़ी एसेट है। हेल्दी रहें, इन्फॉर्मेड रहें और अपने अमेजिंग शरीर का ख्याल रखें।